गुस्सा लाजमी था, नाराजगी जरूरी थी। गुस्सा लाजमी था, नाराजगी जरूरी थी। उसने समझा नहीं मेरी क्या मजबूरी थी। उसने समझा नहीं मेरी क्या मजबूरी थी। फैसला मोहब्बत का सिर्फ इतना पढ़ सके, मेरी बर्बादी में शामिल उसकी खुशी थी। दोस्तों, जब हम अपने महबूब के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो वो हमसे नाराज हो जाते हैं, खासकर तब जब हम उसे अपने इस बर्ताव की वजह भी नहीं बताते। किसी भी बात की वजह से हम अपने महबूब के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका गुस्सा हो जाना जायज है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपका दोस्त अशोक आप सभी लोगों का शायरीसुकून.com पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे इस मंच से रोज की तरह नायाब और बेहतरीन शायरियों का खजाना लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं आज की हमारी दूसरी शायरी। अब किसी पर वो कभी गुस्सा नहीं करता, अब कभी वो किसी पर गुस्सा नहीं करता। अजीब शख्स है, बयां अपना किस्सा नहीं करता। शाम ढले खुद जलता है रोशनी के लिए, शाम ढले खुद जलता है रोशनी के लिए। जुगनू पकड़कर घर में उजाला नहीं करता। दोस्तों, जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो हम किसी पर गुस्सा नहीं कर पाते, किसी के बर्ताव पर हमें गुस्सा नहीं आता। हम इस कदर टूट चुके होते हैं कि कोई और हमें तोड़ नहीं पाता। जब कोई और हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता तो हम उस पर नाराज कैसे हो सकते हैं? हमें किसी एक इंसान से इस कदर शिकायत हो जाती है कि फिर किसी और से शिकायत ही नहीं रहती। खैर, चलिए अब सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम शायरी। जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों। गुस्से में बिछड़ने का फैसला लिया उसने। दोस्तों, गौर फरमाइएगा। गुस्से में बिछड़ने का फैसला लिया उसने, बर्बाद मुझे अपनी चाहत में किया उसने। हम देते रहे तोहफे हरजाई को वफा के, दाग जुदाई का मोहब्बत में दे दिया उसने। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी भी सही नहीं होता, इसीलिए हमें शांति से फैसले लेने चाहिए। हम गुस्से में अपने महबूब से अलग होने का फैसला जरूर कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम अपने उसी फैसले पर पछताते हैं। हम उसे अपने गुस्से के कारण बर्बाद कर देते हैं, जिसे हम जिंदगी भर भूल नहीं पाते। मोहब्बत में हम उसे जुदाई का गम दे जाते हैं। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये दर्द भरी गुस्से वाली पेशकश? मुझे लगता है कि शायद आपका गुस्सा थोड़ा कम हो गया होगा। आज की शायरियां सुनकर आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हमारी शायरियां स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेजॉन म्यूजिक जैसे पॉडकास्ट के 15 प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं और साथ ही यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर भी पा सकते हैं। इसके लिए आप इन चैनलों पर या प्लेटफॉर्म पर शायरी सुकून को जरूर फॉलो करिए। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। अपने दोस्त अशोक को दीजिए इजाजत। कल फिर एक बार आपकी पसंदीदा शायरियां लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय।